आपने कभी रात में ट्रेन के खाली डिब्बे में सफ़र किया है? अगर नहीं किया है तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ कुछ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर जा रही थी। ट्रेन वैसे तो शामली से रात 8 बजे चल चुकी थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते ट्रेन ने बागपन में ही रात के 11 बजा दिए। अब भैया सर्दियों में इतनी रात को ट्रेन का सफ़र लोग बहुत कम ही करते हैं। ऊपर से ज़्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ट्रेन के लगभग सभी डिब्बों में इक्का दुक्का आदमी ही बचे थे। मेरे डिब्बे में भी मैं और मेरे साथ एक आदमी जो कि शुरू से ही कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था अभी तक, पर हाँ, उसके डिब्बे में होने से मुझे डर कम लग रहा था। हमारी ट्रेन बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफ़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा छाया था और एकदम घुप काला अंधेरा था। फिर मैंने मोबाइल निकाला और देखा तो रात के 12:03 हो रहे थे। टाइम देखकर और ये अंधेरा देखकर मेरे तो डर के मारे पसीने छूटने लगे। तभी मेरे डब्बे वाला वो आदमी जो मेरे पास की सीट पर ही कम्बल ओढ़कर सोया था, वो अचानक से उठा और अपना कम्बल ट्रेन की फर्श पर फेंक कर अपने सिर को गोल गोल घुमाने लगा। ये देखकर डर के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मैं वहाँ से उठकर गेट की तरफ भागी और पीछे मुड़कर देखा तो मैंने उसको देखा कि उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थीं, और वो ज़मीन पर कुत्तों के जैसे अपने हाथों को रखकर घुटनों को ज़मीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा था और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिरे जा रहा था। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं भागकर दूसरे डिब्बे में आ गई, पर वहाँ भी कोई नहीं था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और तभी हमारी ट्रेन भी चल पड़ी और मैं भागते भागते ट्रेन के तीसरे डिब्बे में आ गई। तभी मैंने देखा कि पास वाले डिब्बे में 2 लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं भागते भागते वहीं पहुंच गई और मेरी सांस जो कि काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, उनको मैंने धीरे धीरे कंट्रोल किया। तभी वहाँ बैठे हुए उन दोनों आदमियों में से एक आदमी बोला, अरे मैडम, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी सांसों को संभालते हुए आखिरकार ये पूछ ही लिया उन लोगों से कि क्या आप लोग भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हो या फिर उन्हें मानते हो? इस पर उन दोनों आदमियों ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ मैडम, ये तो हमारे गांव में आम बात है। फिर मैंने उन दोनों से कहा कि अगर आपको सच में अपनी आँखों से अभी भूत देखना है तो मेरे साथ पीछे वाले डब्बे में चलो। मगर उन 2 आदमियों ने कहा कि मैडम, हम भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास करते हैं, मानते हैं, और हम रोज़ इसी गाड़ी से अपने घर जाते हैं और हमें इन सब घटनाओं के बारे में पहले से भी पता है। आए दिन हम लोग इस गाड़ी में ऐसे हादसे सुनते रहते हैं। फिर क्या था, मेरे और उन 2 आदमियों के बीच पिछले हफ्ते इस ट्रेन में घटी एक घटना पर चर्चा चल पड़ी। उन दोनों में से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते हमारी छुट्टी थी, पर किसी वजह से हमें काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी गाड़ी से
रात को हम लोग वापस घर लौट रहे थे और ज़्यादा रात होने के कारण गाड़ी में लोग बहुत कम थे। यूँ समझो कि पूरी गाड़ी में सिर्फ हम दोनों ही थे। मुश्किल से हर डब्बे में 2 या 3 ही लोग थे, पर उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि वो इंसान है या शैतान। खैर, हमें इन सब की आदत थी, इसलिए हम दोनों एक खाली डिब्बे में जाकर बैठ गए और हम दोनों ने सोचा कि घर तो अभी दूर है, तब तक हम लोग सो जाते हैं और कोई उतरने चढ़ने वाला भी नहीं है, इसलिए हम लोग आराम से सो जाएंगे। उस रात हम दोनों ने कुछ देर बैठकर बातें की और फिर हम दोनों को जोर की नींद आने लगी। फिर हम दोनों ने एक एक सीट पकड़ी और उस पर सो गए। हमारे सोने के ठीक 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे के बार बार खुलने और बंद होने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से सबसे पहले तो मैं उठा और फिर मैंने इस भाई को जगाया और इसने भी वो आवाज़ अच्छी तरह से सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं के बारे में पता होने के कारण हमें डर तो लग रहा था, पर एक बात ये भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति सच में ना टॉयलेट में फंस गया हो तो जाकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस पूरे डब्बे में हम दोनों के अलावा और कोई था भी नहीं जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात पर वहां जाने का फैसला किया और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ में चलने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी, जहां गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। हम दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो आवाज़ और तेज बढ़ रही थी और हम दोनों किसी आदमी को समझकर आवाज़ देने लगे, क्या कोई है वहाँ? कौन है वहाँ? सब ठीक तो है ना? ऐसा बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब हम लोग सोच में पड़ गए कि अगर वो कोई इंसान है तो हम उसकी मदद कैसे करें। फिर भी हम दोनों लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के दरवाजे के सामने जा पहुँचे। फिर हमने देखा कि इतना भारी दरवाज़ा बिना हवा चले अपने आप बंद हो रहा है और अपने आप खुल रहा है, और हम दोनों ने उस टॉयलेट के अंदर जाने की बेवकूफ़ी भी कर डाली। जब हम टॉयलेट के अंदर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, पूरा टॉयलेट एकदम खाली था और अब वो दरवाज़ा बंद होना और खुलना बंद हो गया। तो हम समझ गए कि ये किसी आत्मा का काम है और हम लोग वहाँ से भागने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई, हमारी सांसें तेजी से चलने लगीं। हम दोनों ने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांध रखी है। वो दिखने में अजीब है और वो हम दोनों को घूर रहा है, और हम दोनों ने ऐसा मंजर, ऐसा चेहरा जीवन में देखा तो क्या, कभी सुना तक नहीं था। हम दोनों अपनी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में सबके मन में सबसे पहले आता है कि यहाँ से भाग लो, और हम दोनों ने ऐसा ही किया। उन दोनों की बातें सुनकर आज तक मुझे वो मंजर भूलता नहीं है, और उस दिन से मैंने कभी उस रेलगाड़ी में पैर भी नहीं रखा।